Okay, students. Good morning, everybody. How are you? You are fine. This time we discuss estimation method. Okay. Last time we discussed about the estimating quotient. ओके एस्टिमेटिंग क्वेश्चन मीन्स डिवाइड वाले क्वेश्चन हमने किए थे एस्टिमेट वाले, तो उसमें हमने एग्जांपल नंबर 30 को डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा सर एस्टिमेशन मेथड के डिवाइड के सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के करवा दीजिए, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आज। अब 30 एग्जांपल जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हम जानते थे कि हमने राउंड ऑफ किया था 1189 डिवाइड बाय 56। अब 56 की टेबल हमें पता नहीं है ना, कंफर्टेबल नहीं है हम लोग, तो उसके लिए हमने दोनों को राउंड ऑफ किया था। राउंड ऑफ में अगर ग्रेटर देन 2 डिजिट हो तो इसको नियरेस्ट 10 से करते हैं, और इसको भी हम कर सकते हैं जो भी पॉसिबल हो। तो हमने इसको था 1200 किया था और इसको 10 से किया था 16, क्योंकि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे है ना तो 10 से करेंगे और 10 के अकॉर्डिंग इसका 60 आया। ओके, तो अगर हम 60 में इसका डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट नंबर में तो क्या हो रहा 6 1 जा 6 है ना। अगर हम इसको राउंड ऑफ मतलब इसमें अगर 6 का डिवाइड करें, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया क्योंकि 56 हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हमने इसको स्मॉल नंबर बनाया 30 20 वगैरह इस तरह से। तो 10 से डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग इसको किया तो यहाँ पे 60 बना। अब 60 के अकॉर्डिंग हम इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 11 है, तो 11 है तो 6 के जो मल्टीपल होते हैं 6 होता है 12 होता है, तो नियरेस्ट क्या हुआ 12। सो हमने इसको 12 लिखा और बाकी दोनों को 0 लिखा, क्योंकि हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो जल्दी से डिवाइड मतलब जल्दी से हो जाए, हमें प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था और इसका जो आंसर आया था वो आया था 20। ओके, तो हम इसको कर चुके हैं, लेकिन इन एक्सरसाइज 1.6 हियर 1.6 क्वेश्चन नंबर 7 estimate the following. First question is 295 divided by 15, second is 1254 divided by 10, and third is 4295 by divided by 7, and last one is 1215 divided by 11. So इस क्वेश्चन का तो हमें पता है 15 की टेबल हम जानते हैं, 10 की जानते हैं, 7 की जानते हैं, 11 की जानते हैं। अगर आप बाकी किसी की टेबल से अगर करना चाहो, अगर जिसके आप टेबल जानते हो, तो उसमें मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जो प्रोसेस हमारी 6 क्लास में है वो मल्टीपल के अकॉर्डिंग है, तो आपको मल्टीपल के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको एस्टिमेट करना है, वो हम सीख रहे हैं है ना, वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग तरह से किया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कभी 10 के अकॉर्डिंग करते हैं, कभी 100 के अकॉर्डिंग, दोनों को राउंड ऑफ करके भी किया जाता है जब वो आपको कंफर्टेबल ना हो और आपको लगे कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो दोनों राउंड ऑफ करके करते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन हमारे नहीं, हमारे इजी क्वेश्चन है 6 में, तो आप बड़ी क्लास में सीखोगे डिफ़िकल्ट वाले राउंड ऑफ। हियर 259 divided by 15. First question is here 259 divided by 15. First question 259 divided by 15. ओके, तो 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 में तो जाएगा ही नहीं डिवाइड। ओके, तो हम 29 को देखेंगे, 29 में 15 का जाएगा, तो हम जानते हैं 15 के जो मल्टीपल होते हैं 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा समथिंग, तो 15 और 30, तो 29 के नियरेस्ट कौन सा है 30। ओके, सो हम जानते हैं कि 295 को हम नियरेस्ट 300 में डिवाइड मतलब चेंज करेंगे। प्रोसेस उसका अलग है, 300 में चेंज करके 15 में आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको नॉट चेंज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमने उसको मल्टीपल के अकॉर्डिंग चेंज किया है ना, तो मल्टीपल के अकॉर्डिंग आप उसको डायरेक्ट राउंड ऑफ करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम जानते हैं इसको जब हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा हमारा 20। ओके, तो आंसर इज 20, लेकिन सही प्रोसेस जो है वो हम लिखेंगे हियर, मतलब जो प्रोसेस है हमारी क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको उसको लिखना है। तो 295 डिवाइड बाय 15 हियर
we round off, we have to round off 295, ओके। और किसके हिसाब से करेंगे, टू द मल्टीपल ऑफ 15, सो 295 मल्टीपल ऑफ 15, द मल्टीपल ऑफ 15। सो अगर हम इसको डिवाइड करें 259 को 15 से करें तो आपको पता होगा कि 15 1 जा 15 एंड हियर इज 4 and 1 and 5, 15 9 जा 135, सो रिमाइंडर इज 10। तो वी subtract the remainder means 295 से अगर हम 295 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करें 285, ओके। सो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 15 इज 285 और 300, ओके। नेक्स्ट मल्टीपल इज 300, फर्स्ट 285 है, उसके बाद वाला 300 है। सो क्लोजर कौन सा है, क्लोजर इज, तो सिंस 300 is closure of 295, ओके। सो 295 को हमने किसके राउंड ऑफ किया, 300। सो 295 डिवाइड बाय 15 को हम सॉल्व करेंगे, 300 डिवाइड बाय 15, सो आंसर इज 20, ओके। So last here answer therefore estimate value of of 249 divided by 15 equal to 20, okay। So here it is answer, okay students। Second question is here, second question 1254 divided by 10, okay। So राउंड ऑफ किससे करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो वी नो डेट वी डिवाइड बाय 10, सो 10 के रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 4 को 0 बनाएंगे। सो यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग इस नंबर के जो मल्टीपल बनेंगे उनको हम देखते हैं। तो वी हैव टू राउंड ऑफ 1254, किसके अकॉर्डिंग करें तो द मल्टीपल ऑफ 10 सो 1254 राउंड ऑफ किया तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, 1250, ओके, एंड या फिर क्या होगा 1260 जीरो, ये तो दो होंगे क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसको 0 होना चाहिए। तो ये 50 एक तो ये बनेगा, या फिर हम इसको एक ग्रेटर देन कर दें 4 यहाँ पे, या तो इसके बीच में होगा, मतलब 54 है किसके बीच में, 50 और 60 के बीच में। तो नियरेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट इज 50, क्योंकि 50 से केवल 4 ही ज़्यादा है और 60 से कितना कम है, 6 कम है। तो 6 कम है और 4 ज़्यादा है, तो नियरेस्ट 50 है। सो सिंस 1254 इज नियरेस्ट, मीन्स क्लोजर, नियरेस्ट या क्लोजर टू 1250। सो
1254 round off to 1250 and divide by 10. इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं. सो 1250 डिवाइड बाय 10 and answer is 125. Okay, so write the answer. The estimate value, therefore estimate value of 1254 divided by 10 equal to 1025. Okay students, I hope you understand question. Third question is here 4295 divided by 7, and we know the 7 table, so we solve this question nearest multiple of 7. So firstly we round up, we have 2 round off, we have 2 round off 4295. किस तरह से करेंगे? द मल्टीपल ऑफ 7, द मल्टीपल ऑफ 7. ओके, सो 4295 को मल्टीपल ऑफ 7 से करें, मतलब 7 से डिवाइड करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो हमें पता है कि 4295 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 6 टाइम जाएगा, फिर 9 आएंगे, फिर 1 टाइम आएगा, फिर 7 और फिर 2 and 5. सो 3 टाइम 21 and 4 is remainder. So here 4 is remainder, so we subtract 4 remainder. So answer is 4291. और या फिर हम 7 प्लस कर दें, 4 यहाँ पे और कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, जब जाके 7 बनेगा पूरा, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 प्लस कर दें, मीन्स इसमें 3 प्लस कर दें तो नेक्स्ट मीन्स 4298 इज नेक्स्ट नंबर. सो 4295 क्लोजर टू 4298. So here since 4295 is closer to 4298, so we round the 4295 round of 4298. Okay, or we know the 7 table, so we divide the 4298 divided by 7. So answer is one more, means the remainder पूरी next time आएगा तो 614 is answer. Okay sir, so it is answer this question and write the answer. Therefore the estimate value of 4295 divided by 7 equal to 614. Okay sir, next question is here, last question for this exercise 1.6, question number 7, part is 4th and last question. Estimate the following, means इसको हमें estimate करना है, राउंड ऑफ करना है. तो हियर 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है डिवाइड टेबल वगैरह, तो हम इसका नियरेस्ट मल्टीपल लेके इसको करेंगे. तो नियरेस्ट मल्टीपल, सो वी राइट द we have 2 round of 1215. Okay, or according to the multiple of 11, और 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 215, अगर हम 11 से डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे
11 1 is 11 and 1 is 11. So 11 1 is 11 and 5 is here. So 5 is remainder. So means क्या और not means divide 0 time. So मीन्स 5 रिमाइंडर -5 करेंगे तो मल्टीपल ऑफ मतलब राउंड ऑफ 1215 जो राउंड ऑफ होगा टू तरह से। एक तो होगा 5 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1210, या फिर हम जानते हैं कि 5 रिमाइंडर आ रहा है और नेक्स्ट टाइम हमें इसमें 11 से डिवाइड करना है तो 10 में 11 प्लस करके देख लें। तो नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा 11 मल्टीप्लाई करें मतलब कि 1210 में 11 प्लस करें तो 1221 ओके सॉरी। तो नेक्स्ट इज 1221. So here nearest closure is closure multiple 10 less than 5 and 21 less greater than 6. So greater than 6 and less than 5. So 5 is लेस देन इज नियरेस्ट क्योंकि अगर 5 कम है तो वो नियरेस्ट हुआ। ग्रेटर देन 6 तो हमें बढ़ाना पड़ रहा है। तो सिंस 1215 इज क्लोजर टू 1210, so we round off 1210 and divided by 11. So answer is 110. Okay, because here is 10 so 11 1 is 11 and 11 1 is 11, so it is 0, so remainder is 0. So 110 is answer. To write the answer, therefore the estimate value of 1215 divided by 11 equal to 110. Okay students, so today we discuss about estimate quotient. Okay, डिवाइड के बारे में हमने देखा था कि एस्टिमेट डिवाइड कैसे करते हैं। तो सिंपल वाले जो आपके सिलेबस में वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप इन्हें फिर कॉपी में लिखें और सॉल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर या न्यू चैप्टर को नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।